हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। दोस्तों आज हम रीजनिंग की एक बार फिर से बेहतरीन क्लास के बारे में देखने वाले हैं। साथियों आज की इस क्लास में हम रीजनिंग की पार्ट संख्या 116 यानी कि 116 को देखेंगे। और दोस्तों यदि आपने पिछले 115 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। आज की इस क्लास में दोस्तों हम 15 अति महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहने वाले हैं। आज किस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे। आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ एक क्वेश्चन है आपके सामने, खरगोश अगर जानवर से संबंधित है तो डबल क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। इनमें बताना है कि कौन से ऑप्शन इस दो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात करो। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और लुप्त पद के बारे में पूछा है, इसको दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों ऐसे सारे के सारे 15 प्रश्न रहेंगे जिनको हम बिल्कुल बेसिक एवं शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे मात्र 2 से 3 सेकंड के अंतर्गत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो याद रखेंगे ये जो अपनी रीजनिंग की क्लास है कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें भी रीजनिंग पूछा जाता है, रीजनिंग के क्वेश्चन जिसमें भी पूछे जाएंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट, ये जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त कोई अन्य परीक्षा जैसे बीएसएससी की परीक्षा अभी होने वाली है। इसके अतिरिक्त दोस्तों याद रखेंगे एचएसएससी की परीक्षा। ठीक है, ये सारी की सारी जो परीक्षाएं हैं इन सभी के लिए रीजनिंग दमदार और सफिशिएंट क्लास साबित होने वाली है। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। उससे पहले एक बेसिक जानकारी ले लेना है आपको। यदि आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, अगर आप इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू पीडीएफ ऑफ दिस क्लास यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। तो डीएस सर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आप इस ग्रुप से जरूर जुड़ें। चलिए आज के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके सामने। कहा है दोस्तों, खरगोश यदि जानवर से संबंधित है तो डबल क्वेश्चन मार्क है, इनके स्थान पर क्या आएगा ये हमें साथियों बताना है। तो देखिए खरगोश क्या है, खरगोश क्या है तो आप कहेंगे सर एक प्रकार का जानवर है, यानी कि आगे एक दे रखा है शब्द, उसका पीछे क्या दे रखा है, प्रकार दे रखा है। ठीक है, आगे एक शब्द दे रखा है उसका पीछे प्रकार है, मतलब वो क्या है। तो खरगोश क्या है, एक जानवर है। सूर्य क्या है, एक चंद्रमा है, आप कहेंगे ऑप्शन गलत है। पंचभुज क्या है, एक आकृति है, तो पंचभुज एक आकृति है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। दोस्तों सिंह यानी शेर एक पक्षी है, आप कहेंगे नहीं है। जानवर एक गाय है, देखिए यहाँ पर संबंध उल्टा बन रहा है, बनना ऐसा चाहिए था गाय एक जानवर, तो ऑप्शन सही होता, लेकिन ये वाला गलत है। क्योंकि खरगोश पहले आपको दे रखा है खरगोश, उसके बाद कहा है जानवर, मतलब एक पर्टिकुलर एनिमल के बारे में दे रखा है, उसके बाद बताया कि ये एक जानवर है। तो यहाँ पर जानवर एक गाय बता रहा है, मतलब गाय एक जानवर अगर होता तो सही होता, तो ये वाला भी विकल्प गलत है। और हमारे पास जो इस प्रश्न का सही उत्तर बना है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर 2। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पंचभुज क्या है, एक प्रकार की आकृति है, तो पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा पंचभुज आएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, पंचभुज आ जाएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, आकृति आ जाएगा, यानी कि पंचभुज क्या है, एक प्रकार की आकृति है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एक सादृश्यता का प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर बात करें इस प्रश्न की, कहा है दोस्तों उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि अगर 12 68 से संबंध बनाता है तो 21 किससे संबंध बनाएगा, ये बताना है दोस्तों। तो देखिए इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो 12 का संबंध जो है 68 से कैसे है, 68 से कैसे है उसको याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों उसी प्रकार बता देंगे हम किसका संबंध, 21 का, तो क्वेश्चन मार्क हमारा आ जाएगा। दोस्तों अगर हम इसके लॉजिक की बात करेंगे तो बहुत ही प्यारा लॉजिक है, लॉजिक आपको समझना है।
हमें क्या करना है, 68 अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें करना है 12 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 5 कर देना है तो दोस्तों 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। अब क्या करना है, अब कर देना है 12 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है, क्या कर देना है 12 मल्टीप्लाई 2/3, तो 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, ठीक है, इस तरह से 8 आ जाएगा और इसी 60 में 8 को जोड़ देंगे तो हमारा दिया हुआ नंबर 68 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसी लॉजिक से इसके 21 के बारे में। तो अब हम क्या करेंगे, 21 का मल्टीप्लाई पहले 5 में करेंगे तो 21 पंचे हो जाएगा हमारा 105, और दूसरी बार में बात करेंगे हम 21 और बाद में करेंगे मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है, 2/3 कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 दूनी हो जाएगा हमारा 14, कितना हो जाएगा 14। उसके बाद अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 119 आ जाएगा, 119 आ जाएगा सेम लॉजिक से। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम भरेंगे 119, ठीक है, क्या भरेंगे 119 भरेंगे, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आपको इसको करके आना है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न में हमसे कहा है निम्नलिखित प्रश्न में सही संख्या संबंध का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, इस प्रकार के दो संबंध हैं और ऐसे ही संबंध इन ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, यही हमें दोस्तों बताना है। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं इस प्रश्न के बारे में, बात करूं, इसके लॉजिक के बारे में बात करूं, तो दोस्तों मैं पहला लॉजिक क्रैक करता हूं, पहला वाला लॉजिक, इसके बारे में पहला लॉजिक चेक करता हूं। तो पहले लॉजिक के बारे में आपको समझना है, 9 से हमें क्या लाना है, 55 लाना है। उसके बाद हमें क्या लाना है, 64 लाना है। इस तरह का 9, 55, 64 में क्या संबंध है हम यही बताएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, सबसे पहले इसने किया है 9 मल्टीप्लाई 6 54 और प्लस में 1, ठीक है। उसके बाद 9 का ही संबंध 64 से बताया गया है। तो पहले 9 का 55 से था, अब 9 का 64 से हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई 7 और प्लस 1, 9 7 63 1 64, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। क्या यही लॉजिक एज इट इज लॉजिक चल रहा है नीचे वाले में, तो आप कहेंगे 7 43, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉमा लगा दो या अनुपात लगा दो 50, ठीक है। संबंध बताना है वही एज इट इज, क्या पिछला वाला संबंध चल रहा है। तो देखिए अगर मैं इसमें करूंगा 7, क्या करूंगा 7 मल्टीप्लाई 6 और प्लस 1 करूंगा, तो दोस्तों आप कहेंगे 7 6 42 1 43 हो जाएगा। और दूसरी बार मैं करूंगा 7 मल्टीप्लाई 7 और प्लस में 1, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई 6 और 7 हुआ तो अब की बार भी मल्टीप्लाई 6 और 7 हुआ है। तो ऐसा संबंध हमें बताना है, तो यहाँ पर हमारा 50 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का लॉजिक है, तो इसको प्यारे दोस्तों आप इसको समझेंगे। तो पहली बार में तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 6 करना है और प्लस 1 करता है, ठीक है। 7 6 42 करेंगे लेकिन प्लस 1 होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद 8 6 48 करेंगे तो ये नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। आगे करेंगे तो आप कहेंगे सर जो है कि 4 6 24 होता है, तो 17 दिया है, ये भी गलत है। अब बचा एकमात्र ऑप्शन, क्या इस लॉजिक का प्रयोग करके ये आ रहा है, तो इसको चेक करते हैं, ठीक है। एकमात्र ऑप्शन बचा है इसी लॉजिक के साथ, देखिए चेक करते हैं। कहा है 5, ठीक है, क्या कहा 5, 5 का संबंध 31 से है और आगे किससे है, आप कहेंगे सर 36 से है। तो पहली बार में अगर आप देखेंगे, ठीक है, पहली बार में अगर आप देखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 6, पहली बार में 6 का गुणा हुआ था, अब प्लस 1 हो जाएगा। तो दोस्तों 5 6 30 1 31 आ जाएगा। उसके बाद अगली बार में 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा आपका 5 7 35 1 36 आ जाएगा। तो देखिए ये लॉजिक हमारा सेटिस्फाइड हो गया है। पहले 6 का गुणा, फिर 7 का गुणा, फिर 6 का गुणा, फिर 7 का गुणा, इसमें भी पहले 6 का गुणा और अब की बार में 7 का गुणा, और सभी के सभी में प्लस 1 हो रहा था, तो इसका भी लॉजिक बन जाएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथे नंबर प्रश्न में हमसे कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सही संख्या संबंध का चयन कीजिए। यानी कि एफ का संबंध अगर दोस्तों यहाँ पर 216 से है, तो एल का ये 2 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यार देखिए ये 2 नहीं होना चाहिए, एल का संबंध बताना है, किससे हो जाएगा, इस तरह से बनेगा ये प्रश्न, ठीक है, इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर हम अलग से लिखते हैं, जो प्रश्न दिया हुआ है पीडीएफ में ये गलत टाइप कर दिया है टाइपराइटर ने, ठीक है। एफ 216 से संबंधित हो जाएगा और डबल अनुपात लगा करके एल का संबंध बताना है, किससे होगा ये बताना है। इस तरह के प्रश्न का लॉजिक बताना है, क्या उत्तर होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं एफ की दोस्तों, एफ क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में एफ का जो प्लेस वैल्यू होता है, यानी कि जो स्थानीय मान होता है, किस स्थान पर होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में 6वें स्थान पर। और इसी स्थान का इसने दोस्तों क्यूब कर दिया है, तो 6 का 36 36 छक्के 216, मतलब 6 का जो क्यूब आया है वो 216 होता है। और दोस्तों इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे, एल का जो स्थान होता है वो दोस्तों 12 होता है, और 12 का क्यूब करना है। अगर 12 का क्यूब नहीं आता है तो 3 बार 12 गुणा 12 गुणा 12 कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से।
अगर नहीं आता है तो 12 गुणा 12 144 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुणा 12 करेंगे तो 1728 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1728, ठीक है। इसको याद रखेंगे, 12 का क्यूब याद रख सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई याद रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 1728 इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए यहाँ पर आप सुधार लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, 2 मिसटाइप कर दिया है टाइपराइटर ने, ठीक है। चलते हैं तो साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। कहा है दोस्तों हमसे इस प्रश्न में हमसे कहा है कि कवि का परिचय देते हुए वीणा ने कहा, यह मेरे पति की पत्नी के पुत्र की बहन है। वीणा का कवि से क्या संबंध है? देखिए क्या कहा है वीणा ने कहा है कि यह मेरे, जो कवि है वह मेरे पति की पत्नी के पुत्र की बहन है। तो बताइए कवि जो है, वीणा का कवि से क्या संबंध है, ये बताना है। तो देखिए मैं यहां पर रखता हूं दोस्तों वीणा को। किसको रखता हूं? यहां पर मैं रखूंगा वीणा को। मेरे पति मतलब किसके पति? वीणा ने ही तो कहा है, तो वीणा ने कहा है तो वीणा का यहां पर क्या आएगा? पति आएगा। तो इसको प्लस बनाएंगे, इन दोनों की आपस में शादी करवा देंगे। पति की पत्नी मतलब इसकी पत्नी वीणा हो जाएगी, और के पुत्र मतलब वीणा का एक पुत्र होगा। यहाँ पर वीणा का एक पुत्र होगा तो प्लस आएगा, की बहन है तो इस तरह से यहाँ पर एक पुत्री आएगी, यही हो जाएगी। और इसी का नाम क्या है दोस्तों? इसी का नाम है कवि। इस तरह से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है दोस्तों। इसने क्या कहा है एक बार फिर से लॉजिक समझिए। वीणा ने कहा है, कवि का परिचय देते हुए वीणा ने कहा, क्या कहा है? यह मेरे पति मतलब वीणा के पति की पत्नी, पति की पत्नी के पुत्र की बहन, ठीक है, की बहन। तो क्या हो जाएगी? कवि यहां पर आ जाएगी। कवि क्या है? एक प्रकार की लड़की है। कवि क्या है? एक लड़की है। तो यहां पर कहा है कवि से, तो से किसके साथ लगा? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। से लगा है कवि के साथ, तो कवि क्या कहेगी? कवि कहेगी दोस्तों जो वीणा है वो मेरी माँ है। कौन है? वीणा कवि की क्या है प्यारे दोस्तों? माँ है। तो वीणा कवि से माँ के रूप में संबंधित है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहा है दोस्तों दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? देखिए यहां पर दो चिन्ह परिवर्तित कर देने हैं जिससे हमारा समीकरण क्या हो जाए दोस्तों? सही हो जाए। तो सबसे पहले हम समीकरण को यहां पर लिख लेते हैं दूर दूर। 32 है आगे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 24 दे रखा है, 24 के बाद 4 है, उसके बाद दोस्तों क्या है? आप कहेंगे सर 16 है। 16 के बाद क्या है दोस्तों? 64 है, ठीक है। 16 के बाद 64 है, उसके बाद बराबर में हमें 90 लाना है। कितना लाना है? बराबर में 90 लाना है, इसको याद रखेंगे। चलिए बताइए कौन से दो ऐसे समीकरण हैं जिनको हम क्या कर दें, कौन से ऐसे दो चिन्ह हैं उनको हम परिवर्तित कर दें तो हमारा समीकरण सही हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 को उठा के देखते हैं दोस्तों, मैं अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करूं तो प्लस, यानी कि प्लस कहा है उसको गुणा से परिवर्तित कर देते हैं। प्लस को गुणा से परिवर्तित करेंगे और गुणा को प्लस से परिवर्तित करेंगे तो देखिए यहां पर 90 लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 24 और 32 का जब गुणा होगा तो ये 600 के आसपास चला जाएगा, और यहां पर भाग भी नहीं है। अगर इनका गुणा हो जाएगा तो इनमें भाग दे दें, तो मतलब एक मिनट, यहां पर कहां गया नंबर? तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि 34 और 24 इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, गौर से समझना है, 34 और 24 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ये 600 या 700 के आसपास जा रहा है। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा गलत, ठीक है। 4 आगे 16 आगे हो जाएगा 64 और बराबर में 90 लाना है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो चुका है। इसके बाद आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 को। प्लस को अगर माइनस से चेंज कर दें तो यहां पर माइनस आ जाएगा, गुणा का गुणा रहेगा। आगे दोस्तों देखेंगे डिवाइड को डिवाइड रख देते हैं, ठीक है। क्या रख देते हैं? डिवाइड, और माइनस को क्या कर देते हैं? प्लस लिख देते हैं, इस तरह से, ठीक है। गौर से समझना है आपको। तो अब हम क्या करें? अब अगर हम लिख देते हैं 34 आगे माइनस 24 गुणा में 4 और बटे में दोस्तों 16, इस तरह से, ठीक है। गौर से समझना है, 24 गुणा में 4 बटे में 16 और प्लस में दोस्तों 64। तो क्या आ सकता है? देखिए यहां पर करेंगे 4 चौके 16 और 4 6 24, ठीक है। 4 6 24, ठीक है। इस तरह से अब इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर दोस्तों इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 34 माइनस 6 करेंगे तो 28 बचेगा। कितना? 28 बचेगा, और प्लस में 64 करेंगे, ठीक है। 8 4 12, 6 2 8 1 9, यानी कि यहाँ पर 92 आ रहा है। इस तरह का अगर हम प्रयोग करेंगे तो ये इस वाले ऑप्शन नंबर 2 का तो 92 आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत उत्तर है। इसको याद रखेंगे। हमें लाना कितना है? आप कहेंगे सर 90 लाना है, तो ये गलत हो जाएगा। अब अगर आगे के लॉजिक की बात करें तो गौर से आपको एक बार फिर से समझना है। ये वाला दूसरा वाला भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, डिवाइड को दोस्तों प्लस से चेंज कर देते हैं, तो यहां पर डिवाइड रख देंगे, ठीक है। यहां पर डिवाइड रख देंगे, ठीक है। और आगे का क्या कहा है दोस्तों? यहां पर मल्टीप्लाई, और यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखेंगे तो दोस्तों क्या है? एज इट इज माइनस रहना चाहिए। तो देखिए
24 और 34 का क्या कुछ होता है? देखिए चलिए चेक करते हैं। 34 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 34 डिवाइडेड बाई अगर करेंगे हम 24 और मल्टीप्लाई में करेंगे 4 तो प्लस में हो जाएगा 16 और माइनस में होगा 64। देखिए माइनस में बहुत बड़ा नंबर 64 है, तो ये भी गलत है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब हम प्रयोग करते हैं सीधा ऑप्शन नंबर 4 का। किसका? ऑप्शन नंबर 4 का प्रयोग करते हैं। तीसरा वाला भी गलत है। अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज कर दें तो यहाँ पर क्या है, प्लस को प्लस रहने देते हैं और मल्टीप्लाई को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जहाँ पर डिवाइड है वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे माइनस है तो माइनस रहने देंगे, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से समझिए। अब आगे चेक करते हैं क्या ये लॉजिक बन रहा है। तो 34 के बाद प्लस में 24 के बाद बटे में 4 गुणा में 16, ठीक है, इस तरह से। और आगे माइनस 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से काटेंगे, 4 छके 24, 16 छके 96, दोस्तों कितना हो जाएगा? 16 छके 96 हो जाएगा। और 96 में 34 जोड़ देंगे, ठीक है। कितना? 34 प्लस 96, इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। 34 और 96 को जोड़ देंगे तो दोस्तों ये भी नंबर लगभग नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। चलिए चेक करते हैं। 6 4 10, 9 3 12, 1 13 और 130 में अगर हम 64 घटाएंगे तो दोस्तों ये हमारा 66 आ रहा है। तो ये भी नहीं आ रहा है, मतलब वो जो 92 पीछे अभी हमने चेक किया था वहीं कहीं ना कहीं लफड़ा कर दिया हमने। फिर से एक बार उसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा समय अपना दीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों अभी हमने विकल्प नंबर 2 में एक गलती कर दी है, गौर से आपको देखना है विकल्प नंबर 2 को। इसमें हमने एक गलती कर दी है, इसको अब हम सुधारेंगे, ठीक है। प्लस को माइनस के साथ चेंज कर देना है, तो पहले इस स्थान पर माइनस रख देंगे, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई रहने देंगे, डिवाइड को डिवाइड रहने देंगे, और जहां पर माइनस था वहां पर प्लस कर देंगे। अब आप गौर से जब इसको देखेंगे तो यहां पर देखिए 32 है, माइनस में 24 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 4 रहेगा, बटे में रहेगा कितना? 16। और यहां पर अब हमारा डिवाइड तो खत्म हो गया, बचा गया प्लस, प्लस का 64। इस तरह से देखेंगे। अभी हमने पीछे गलती कर दी थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। यहां से देखिए 4 चौके 16 काटेंगे, 4 और 6 24 काटेंगे। देखिए इसको हमने पीछे कितने से काटा था? पीछे हमने 4 से काट दिया था यार, ठीक है। 4 6 24, मतलब 6 से कटेगा, और 32 में से 6 घटेगा, 32 में से 6 घटेगा तो हमारा 26 बचेगा। और हमने कितना? 4 घटाया था तब 28 बचा था, और प्लस में अब हम 64 कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से विकल्प नंबर 2 को जब हम देखेंगे तो इसका प्रयोग करके 64 और 26 जब जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? आपका 90 हो जाएगा। तो इस तरह से LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो दोस्तों जब ऐसा प्रश्न आए तो आपको याद रखना है, इसका प्लेस वैल्यू याद रखना है। जो यहाँ पर प्लेस वैल्यू होगा वो 4 पर हो जाएगा, D आपका K हो जाएगा 11 पर, R हो जाएगा दोस्तों 18 पर, ठीक है। आगे J देखेंगे तो दोस्तों 10 पर हो जाएगा, और Q देखेंगे, आप जब Q देखेंगे तो 17 पर हो जाएगा, और X देखेंगे, जब X देखेंगे तो कितने पर है सर? 24 पर है, ठीक है। उसके बाद I देखेंगे तो 9 पर है, एक मिनट, I देखेंगे तो कितने पर है? I हमारा 9 पर है, ठीक है। कितने पर है? I हमारा दोस्तों 9 पर है। और उसके बाद P दोस्तों 16 पर है, 16 के बाद T 20 पर है, ठीक है। इस तरह से L देखेंगे दोस्तों, L देखेंगे तो हमारा 12 पर होता है, S देखेंगे 19 पर होता है, और आगे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर Z कितने पर हो जाएगा? 26 पर हो जाएगा। तो अब आप इसको गौर से समझिए, इन दोनों का अंतर 7 का है, इन दोनों का अंतर 7 का है। यहाँ पर भी हमें अंतर 7 का मिल रहा है, और यहाँ पर भी 7 का मिल रहा है। 9 7 16 होता है, 16 7 23 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? 16 7 20 दे रखा है, मतलब यहाँ पर अंतर 4 का है। और आगे देखेंगे तो 12 और 7 19, और 19 और 7 26, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें विषम पता चलेगा IPT। क्या पता चलेगा? विषम IPT पता चलेगा, क्योंकि एक जगह पर 7 का है, दूसरी जगह पर 4 का अंतर है, यह डिफरेंस है। तो इस तरह से ये विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसको दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर दोस्तों बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। इसमें साथियों हमसे कहा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, वहां से फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? चलिए दोस्तों इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले एक व्यक्ति है पूर्व की दिशा में 10 किलोमीटर चल रहा है। कौन सी दिशा में? दोस्तों पूर्व की दिशा में उसने 10 किलोमीटर की यात्रा तय की है, इसको याद रखेंगे। तो पूर्व की दिशा 10 किलोमीटर कुछ इस तरह से बन जाती है हमारी, ठीक है। आगे देखेंगे तो कहा है फिर दाएं मुड़ा है। अब दोस्तों पूर्व में उसका मुख है और दाएं मुड़ा है, तो वह कहां पर जाएगा? दक्षिण की ओर जाएगा, पूर्व में मुख होने के कारण जब दाएं मुड़ेगा। और दूरी दोस्तों इस बार उसने 5 किलोमीटर की तय की है। कितने की? 5 किलोमीटर की। पहले 10 थी, अब क्या कहा है? 5 की तय की है। उसके बाद दोस्तों आपसे कहा है दोस्तों यहां पर वहां से वह बाएं मुड़ा है,
वहां से फिर वह बाएं मुड़ा है। अब देखिए इसका मुख दोस्तों दक्षिण दिशा में है और बाएं मुड़ना है उसको, दक्षिण दिशा में है तो बाएं मुड़ेगा तो दूरी क्या होगी, दक्षिण दिशा में मुख होने के कारण जब उल्टी दिशा में मुड़ेगा तो यह आपके पूर्व में जाएगा और दूरी अब यह कितनी तय करेगा, यहां पर दोस्तों 2 किलोमीटर की तय करेगा। ठीक है, कितनी करेगा, 2 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 2 किलोमीटर ये हो जाएगी। अब देखिए क्या बताया है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी, गौर से समझना है कौन सी दूरी पूछ रहा है। यहां पर हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहां पर इसको हम ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करते हुए इसके सामने लाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे और दूरी हमसे कौन सी पूछी है, ये वाली दोस्तों दूरी पूछी है, ये वाली दूरी के बारे में हमें बताना है, गौर से समझना है ये दूरी क्या हो जाएगी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों हमें चर्चा करनी है। तो अब आप दोस्तों कहेंगे ये जो दूरी बनेगी एक ये वाली, ये इस तरह का एक ट्राइंगल बनेगा 90 डिग्री। गौर से समझना है, मैं यहाँ पर एक बार से फिर से बनाने का प्रयास करता हूँ। ये सीधा जाएगा इधर से, फिर नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से एक 90 डिग्री ट्राइंगल बनेगा। कौन सा, एक मिनट, फिर यहीं से जाएगा, ये 90 डिग्री का ट्राइंगल ऐसा बनेगा, कुछ टेढ़ा बन रहा है यार। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ये कुछ इस तरह से बनेगा यार। ठीक है, इस तरह से ये 90 डिग्री का है, थोड़ी लाइन सही नहीं बन पा रही है। ठीक है, ये अंत में यहाँ तक चली जाएगी। इसको हम कहाँ पर रख दें यार, एक मिनट मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, ये लाइन सीधी नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये लाइन सीधी नहीं हो पा रही। ठीक है, इस तरह से आप समझ लीजिए, इसको यहीं पर इस तरह से बना देते हैं और 90 डिग्री का ट्रायंगल बनेगा। तो बताइए दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ पर दूरी 10 थी और अगर दो ये जुड़ जाएगी, ये वाली दो जुड़ जाएगी तो ऊपर की टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, 10 2 12 आ जाएगी। और ये दूरी हमें पता है 5 है, और एक हमने ट्रिपलेट भी पढ़ा है 5 12 और 13 का, 5 12 13 का ट्रिपलेट पढ़ा है। तो ये जो कर्ण की दिशा होगी, ये वाली जो दूरी होगी कर्ण वाली, ये कितनी आ जाएगी, 13 किलोमीटर आ जाएगी। इसको दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों सीरीज का, यानी कि नंबर सीरीज का एक शानदार सा क्वेश्चन है। कहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक एक लास्ट में अंक दे रखा है, इसके स्थान पर क्या आएगा हमें ये बताना है। तो दोस्तों अगर मैं इस सीरीज की बात करूं, इस सीरीज की अगर बात करूं तो आपको गौर से समझना है। यहां पर 2 3 4 9 16 29 और 54 टाइप करके कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है, 2 4 6 9 16 29 54 लिखा है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों इसको हम लिखते हैं। तो 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, आगे 9 होगा, फिर हमारा दोस्तों 16 हो जाएगा, 16 के बाद क्या होगा 29 हो जाएगा, 29 के बाद हमारा 54 यानी 54 हो जाएगा। तो आगे वाला नंबर बताना है कि क्या आएगा। देखिए अब अगर इस प्रश्न के लॉजिक की बात करेंगे तो एक महत्वपूर्ण लॉजिक है इसका, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण लॉजिक है। इसका लॉजिक क्या है, तो पहले 3 पद गौर से समझना है, शुरुआत से गिनती करेंगे और 3 अंक लेंगे तो चौथे अंक के योग के बराबर होंगे। 4 3 7 2 9, गौर से समझना है, जब भी हम 3 अंक लेंगे शुरुआत के तो वो चौथे अंक के योग के बराबर होंगे। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर इसमें हम सर्कल लगा देते हैं 9 में, शुरुआत के 3 अंक चौथे अंक के योग के बराबर। उसके बाद 2 को छोड़ देंगे, फिर 3 अंक लेंगे। क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, फिर हम 3 अंक लेंगे। यहां पर जब ये 3 अंक लेंगे तो 9 4 13 3 16, मतलब ये हमारा 16 भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अब हम किसको छोड़ेंगे, अब छोड़ देंगे 3 को। अब दोस्तों 3 को छोड़ देंगे तो 4 और 16 और 9 को लेंगे, 4 16 और 9 को लेंगे तो 16 9 25 4 29, मतलब ये वाला नंबर हमारा आ रहा है 29 आ रहा है। मतलब प्रथम 3 पदों का जो योग है वो अगले वाले पद के योग के बराबर है। ठीक है, इसके बाद अब हम 4 को भी छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम दोस्तों 4 को भी छोड़ देंगे तो कहां से लेंगे, 9 से इन तीनों को जोड़ेंगे तो 16 9 25 और 29 जोड़ेंगे, 25 में 29 जोड़ेंगे तो 9 5 14 4 1 5, मतलब यहां पर कितना आ रहा है 54 आ रहा है। अब दोस्तों 9 को छोड़ देंगे तो अब की बार के 3 पद ये हो जाएंगे, कौन से, 16 29 और 54, 16 और 29 और 54 को जोड़ेंगे, 16 उसके बाद 29 और आगे 54। ठीक है, इस तरह से जोड़ेंगे तो 9 6 15 15 4 जोड़ेंगे तो 19 होता है। आगे देखेंगे एक असलाई थी, 1 1 2 2 4 4 5 4 9, मतलब 99। क्या किसी ऑप्शन में 99 दे रखा है, देखिए ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो हमने किया क्या था, प्रथम 3 पद जोड़े तो चौथे पद का योग आया, फिर अगले 3 पद जोड़े तो फिर अगले पद यानी कि 5वें पद का योग आया, फिर अगले 3 पद जोड़े तो 6वें पद का योग आया, फिर अगले 3 पद जोड़े तो 7वें पद का योग आया। उसी प्रकार 16 29 और 54 को जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 99 आ जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे।
साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो इस लॉजिक के साथ आप इसको सॉल्व करके जरूर आएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, एक बार फिर से अक्षर श्रृंखला का प्रश्न है। तो इसमें दोस्तों हमें बताना है कि जो डैश यानी कि रिक्त स्थान दे रखे हैं इनके स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आ जाए, इस तरह का अक्षर श्रृंखला का लुप्त पदों का प्रश्न आ जाए, तो आपको सबसे पहले ऐसे प्रश्न में टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट करने होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने मिले हैं दोस्तों। तो आप कहेंगे 14 मिले। एक बार फिर से गिन लेते हैं, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। 1 2, ठीक है, एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 पद मिल रहे हैं इस प्रश्न में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 14 पद के लिए क्या कर देंगे, लास्ट के 2 छोड़ देंगे और इनमें 3 पदों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब 14 आए हैं तो 14 को कुछ इस तरह से लिखेंगे 12 + 2। ठीक है, 12 + 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 3 × 4 का पेयर बना लेंगे। शुरुआत के 3 × 4 का पेयर बना लेते हैं। चलिए कोशिश करते हैं इसका क्या पेयर बनेगा। ठीक है, गौर से समझना है। पहले 3 पद इस तरह से हो जाएंगे, फिर दूसरे 3 पद इस तरह से हो जाएंगे, अगले 3 पद इस तरह से हो जाएंगे, तो फिर ये वाले 3 पद हमारे आ जाएंगे। तो इसमें अब हम फिल क्या करेंगे, देखिए अगर गौर से देखें डैश BA लिखा है, डैश यहाँ पर C' A लिखा है। तो दोस्तों क्यों ना हम पहले स्थान पर क्या भर दें, C भर दें, उसके बाद BA हो जाएगा, उसके बाद फिर से बीच में B भर दें तो CBA। देखिए यहाँ पर भी CB हो गया, यहाँ पर भी CBA हो गया, और आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी CBA हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर CB और लास्ट में इसमें हम क्या कर देंगे, A को फिल कर देंगे। उसके बाद ये BA हमारा लास्ट में अलग से रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम फिल क्या करे हैं इस प्रश्न में, अब हमने फिल क्या किया है तो गौर से समझना है। पहले दोस्तों हमने क्या फिल किया है, पहले दोस्तों हमने फिल किया है आपका क्या, तो आप कहेंगे सर पहले हमने C फिल किया है, उसके बाद फिर B किया है, फिर B किया है, फिर A किया है। तो CBBA ये दे रखा है दोस्तों। ठीक है, CBBA दे रखा है, यहाँ पर CBBA है नहीं तो ये गलत हो जाएगा। CBBA ये भी नहीं है, गलत हो जाएगा। फिर से ये CBBA नहीं तो ये भी गलत है। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इस श्रृंखला में भी कुछ ना कुछ टाइपराइटर की गलती है। ठीक है, अगर यहाँ पर लास्ट में एक डैश आ जाता, अगर लास्ट में डैश आ जाता तो BAC करके एक और ऑप्शन बन सकता था। ठीक है, एक और ऑप्शन बन सकता था। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो लास्ट में CB फिल हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 CBBA, और लास्ट में CB भर देंगे तो इस तरह का लॉजिक बनेगा। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। कहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में NOPE को 100 के रूप में कोडित किया गया है और EGG एग को 38 के रूप में कोडित किया गया है। उसी भाषा में लैप को किस रूप में कोडित किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे किस तरह से इसका कोडिंग चला है। तो देखिए इसके अगर कोडिंग की बात करेंगे हम लोग, अगर दोस्तों इसके कोडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है NO और आगे P लास्ट में E, NOPE को क्या लिखा है दोस्तों, आप कहेंगे सर 100 लिखा है। लिखा कैसे है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो N होता है 14 पर, प्लेस वैल्यू से सॉल्व करेंगे, प्लस कर देंगे, O होता है 15 पर, फिर प्लस कर देंगे दोस्तों P होता है 16 पर, और अब की बार में प्लस करेंगे तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये हमारा E 5 पर हो जाएगा। इसका योग कैसे करेंगे, इसका कितना योग हुआ, तो 14 15 16, बीच का नंबर औसत 15 या 45 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और अगर +5 जुड़ जाएगा तो मतलब 50 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर एक लॉजिक बना है, इन नंबरों का सभी का योग कितना आया है दोस्तों, 50 आया है, और अपने मन से मल्टीप्लाई 2 करके हमें इसको 100 लिख देना है, क्योंकि इसी रूप में लगता है इसको कोडित किया गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं किसकी, EGG मतलब एग की। EGG को लिखेंगे और इनकी कोडिंग लिखेंगे। 5 पर होता है दोस्तों, उसके बाद 1 मिनट कलर चेंज करते हैं। E 5 पर होता है, G 7 पर होता है, ये भी 7 पर होता है। इनको अगर प्लस करके जोड़ेंगे तो 7 7 14 5 19, कितना हुआ है, 19 हुआ है। और अपने मन से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 दूना 38 हो जाएगा। देखिए ये 38 कोड दे भी रखा है। इसी प्रकार लॉजिक का प्रयोग करेंगे तो लैप का कोड बताना है साथियों। किसका कोड बताना है, तो आप कहेंगे लैप का कोड बताना है, बता सकते हैं। L दोस्तों 12 पर होता है, +1 हमारा हो जाएगा A पर, और +16 हो जाएगा किस पर, आप कहेंगे P पर। ठीक है, P का जो प्लस वैल्यू 16, A का प्लस वैल्यू 1, L का प्लस वैल्यू 12, तो 12 1 13 और 16 29 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 29 आएगा, अपने मन से मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर 58 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। याद रखेंगे 58 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12।
इसमें हमसे कहा है अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 7वें नीचे से 26वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र स्थित हैं, इसको बताना है दोस्तों। रैंकिंग ऑर्डर का प्रश्न है, एक कक्षा बनानी है मैं सबसे पहले, तो इस तरह से एक कक्षा बना देंगे। और अमित नाम का जो लड़का है, अमित नाम का जो लड़का है वो दोस्तों ऊपर से कौन से स्थान पर है, ऊपर से कक्षा में कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर आता है। नीचे से यही अमित, नीचे से यही अमित का जो रैंक है, इसी अमित का जो रैंक है नीचे से वो 26वां आता है, मतलब ये हो जाएगा A4 अमित। तो बताइए क्या एक पोजीशन पर दो लड़के आ सकते हैं, सॉरी अमित नाम का जो एक लड़का है ये दो पोजीशन पर आ सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट दोनों को जोड़ते हैं और -1 कर देते हैं। चाहो तो आप इसका एक फॉर्मूला याद रख लो, लेफ्ट प्लस राइट -1, या फिर सीधा अमित की जो दो पोजीशन दे रखी है अमित को रखेंगे और दोनों पोजीशन को जोड़ देंगे, 26 7 33 हो जाएगा। कितना, 26 और 7 33 हो जाएगा, और 33 में अपने मन से एक घटा देंगे। वही लॉजिक है लेफ्ट प्लस राइट वाला, ठीक है। और एक घटा देंगे तो अमित की जो, अमित नहीं माफी चाहेंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगी जो क्लास में, वो कितने आ जाएंगे, वो आपके 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, 32 हो जाएंगे। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। किया क्या है, अमित को ऊपर से देखा, अमित को नीचे से देखा, और अमित की दो पोजीशन थी, एक 26 थी एक 7 थी, दोनों को जोड़ा एक घटा दिया, तो टोटल क्लास में जो बच्चों की संख्या होगी वो हमें प्राप्त हो जाएगी। चलते हैं साथियों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काय निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद का चयन कीजिए। यहाँ पर एक मिसिंग टर्म दे रखा है, इस टर्म के बारे में हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो अगर मैं लॉजिक की बात करूं, ऐसे प्रश्नों को या तो आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, या तो दोस्तों अप टू डाउन सॉल्व करेंगे, या तो ऊपर से नीचे, या फिर दोस्तों बाएं से दाएं, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो अगर मैं बात करूं इसके लॉजिक की, लॉजिक क्या है, एक बड़ा नंबर यहाँ पर है, बड़ा नंबर यहाँ पर है, तो बड़ा नंबर ही यहाँ पर आएगा, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन बड़े बड़े दे रखे हैं। तो क्यों ना इन सभी का प्रयोग करके, इन दोनों का प्रयोग करके हम बड़े नंबर को लाएं। चलिए कोशिश करते हैं। पहले 17 है, इसका मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे, ठीक है। और ठीक है, 17 × 8 करेंगे तो 17 8 136 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 136। और 272 लाना है, क्यों ना हम इसका 2 से गुणा कर दें, क्यों ना इसमें 136 में अपने तरफ से 2 से गुणा कर देंगे, तो दोस्तों 272 आ जाएगा, 272 इस तरह से आ जाएगा। उसी प्रकार इसी लॉजिक की चर्चा करेंगे नीचे। तो यहाँ पर 9 × 12, और 12 नमे के कितना होता है, 108 होता है। 108 में अपने मन से फिर से मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो 108 दूना का 216। 216 यहाँ पर भी दे रखा है, देखिए गौर से देखेंगे 216 दे रखा है। अब इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे और इस प्रश्न के उत्तर को सॉल्व करेंगे। कौन सा उत्तर आएगा इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पर पहले 16 मल्टीप्लाई दोस्तों 9, 16 नमे के 144, ठीक है। अपने तरफ से 2 का गुणा, 144 दूने के 288। 288 इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे। 288 ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको इसी लॉजिक का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर देना है। चलते हैं साथियों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा है निम्नलिखित शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम व्यवस्थित करें। क्या बताना है, सार्थक क्रम बताना है। अगर दोस्तों इसके हम अर्थपूर्ण क्रम की बात करेंगे, 5 हमें नंबर यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों। क्या दे रखे हैं, सबसे पहले 5 नंबर दे रखे हैं। अगर इनको अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो बताइए पहले क्या आएगा, प्रबंधन आएगा, मजदूर आएगा, महाप्रबंधक आएगा, सुपरवाइजर आएगा, या फिर मालिक आएगा। तो दोस्तों अगर बात करें पैसे वालों के लोगों में, पैसे वाले लोगों की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा। अगर मैं बात करूं, एक मान लीजिए किसके बारे में बात कर लेता हूं, मैं किसी मकान बनने के बारे में बात कर लेता हूं। तो मकान बनवाएगा कौन, जो मकान का मालिक होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मालिक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सबसे पहले मालिक आएगा। मालिक के बाद मालिक क्या करेगा, एक क्या करेगा, महाप्रबंधक को नियुक्त करेगा, ठीक है। महाप्रबंधक को नियुक्त करेगा, ठीक है, इस तरह से समझिए। तो इसके बाद महाप्रबंधक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसके बाद महाप्रबंधक। प्रबंधक के, महाप्रबंधक के बाद कौन आता है, प्रबंधक आता है, ठीक है। कौन आता है, प्रबंधक आता है, तो प्रबंधक आ जाएगा। प्रबंधक के बाद कौन आता है दोस्तों, सुपरवाइजर आता है। कौन आता है, सुपरवाइजर, ठीक है। सुपरवाइजर आ जाएगा, ठीक है। कौन आ जाएगा, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के बाद सबसे नीचे आता है मजदूर। कौन आता है, सबसे नीचे प्यारे दोस्तों मजदूर आ जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो मालिक आना चाहिए, मतलब विकल्प नंबर 5 से शुरुआत होनी चाहिए। तो एकमात्र ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर 4, इसमें यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और यहाँ पर प्रबंधन के स्थान पर आप प्रबंधक कर लेंगे, ठीक है। आज बहुत ज्यादा टाइपराइटर ने गलती कर दी है, उसकी तनख्वाह काट देंगे, ठीक है।
यहाँ पर कहा है कि जो मालिक है सबसे पहले आएगा, उसके बाद महाप्रबंधक आएगा, उसके बाद प्रबंधक आएगा, उसके बाद सुपरवाइजर आएगा, सुपरवाइजर के बाद सबसे नीचे मजदूर आता है। यदि किसी कंपनी का, मकान का या फिर स्कूल के संबंधित कोई भी बात ले लें तो उसके बारे में, ठीक है। इस तरह से इसका एक सार्थक क्रम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए पासों में संख्या 5 के विपरीत क्या आएगा। यहाँ पर देखिए 3 पासे हैं, एक ही पासे की 3 आकृतियां दे रखी हैं और इसमें संख्या 5 एक बार यहाँ पर दिखाई गई है, दूसरी बार यहाँ पर दिखाई गई है। तो बताइए इनमें इसके विपरीत में कौन सा नंबर आएगा, हमें ये बताना है। तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ इस प्रश्न के बारे में, इसके लॉजिक के बारे में, तो गौर से समझना है आपको। यहाँ पर 6 2 दे रखा है और यहाँ पर भी 6 2 दे रखा है। तो देखिए इन दोनों में क्या हो जाएगा, इन दोनों में एक नंबर कॉमन आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, दूसरा 1 आ जाएगा, मतलब 5 के अपोजिट 1 आ जाएगा। क्या हम इसको सिद्ध कर सकते हैं? चलिए बात करते हैं पहले नंबर पासे और दूसरे नंबर पासे से। दूसरे और तीसरे से तो हम चेक कर चुके हैं, 2 और 6 कॉमन थे, 2 और 6 कॉमन थे, तो 5 के अपोजिट अगला एक नंबर आ जाता। लेकिन ठीक है, एक बात करते हैं इसके बारे में कि हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो देखिए 2 यहाँ पर कॉमन है, 2 यहाँ पर भी कॉमन है। अब इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 के अपोजिट क्या रखेंगे, 2 को रखेंगे। क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले 4 आएगा, दूसरे वाले में क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 आएगा। फिर यहाँ से 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। क्या आएगा आपका प्यारे दोस्तों, 5 आ जाएगा। 5 के बाद यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेंगे दूसरे नंबर पासे में तो 1 आ जाएगा। तो 5 का अपोजिट 1 ही आएगा, चाहे वो 2 3 से चेक कर लो या फिर 1 2 से चेक कर लो। ऑप्शन नंबर 2 में 1 दे रखा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी और कुछ बहुत ज़्यादा टाइपराइटर की भी गलती थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो एक बार से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जब अपने चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।